बच्चों, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। हम जस्ट मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन देखेंगे और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। न्यूमेरिकल्स अगले पार्ट में करेंगे। साथ में अभी जस्ट हमने प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस एपिसोड में ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था। हम यहाँ पर भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, छोटा सा है, हम इसे करते हैं। देखिए होता क्या है, हम इसे कहते हैं एटम्स, हाइड्रोजन एटम। नाउ दिस इज नोन एज हाइड्रोजन molecule, clear? And this is known as hydrogen and oxygen, compound of hydrogen and oxygen, that is known as water. clear है? एक बार फिर से, ये एटम है, ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये है हमारा कंपाउंड। अब क्या होता है, हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास का प्रोसेस लिया था। हमने हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए 1/12 एक हाइड्रोजन किसके बराबर है बच्चों? 1/12 पार्ट ऑफ सी के बराबर था। हमने इसको यहाँ पर फाइंड किया। देन हमने इसका जब वजन किया, मास फाइंड करना चालू किया, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना चालू किया बच्चों, तो हमने यहाँ पर इसके एटॉमिक मास AMU में देखा। AMU में यहाँ पर हमने इसकी एटॉमिक मास देखी बच्चों। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी आई थी? हाइड्रोजन की एटॉमिक मास आई थी अप्रोक्सीमेट 20, यानी जिसको हमने ले लिया था इक्वल्स टू 1, है ना, इक्वल्स टू 1 इसको हमने ले लिया था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को। ठीक है, चलिए हमने 1 AMU भी फाइंड कर लिया था वहां पे। AMU कौन है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है। अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। सीधी सी बात है, यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन को 1 ले रहे हैं, लुक एट हियर, यहाँ पर इसका आंसर जब 1 आ रहा है तो इसको हम 1 को 2 टाइम्स ले लेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। और यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास? 16 है। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल एटॉमिक मास ऑफ एनी कंपाउंड मिल जाएगा। जब हम किसी कंपाउंड के मास को फाइंड करते हैं, किस प्रोसेस से? बाय एडिंग देम एंड मल्टीप्लाइड विद देयर एटम्स। किससे मल्टीप्लाइड किया हमने? हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना एटम है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक, और इसको अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम थे? 2 एटम थे। हमने हाइड्रोजन के मास को 2 एटम से मल्टीप्लाइड किया और हमने ऑक्सीजन के मास को, क्योंकि ये 1 एटम था तो 1 जा कर दिया और उसे ऐड कर दिया। जो हम ये आंसर फाइंड कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं हम इसको? मॉलिक्यूलर मास। सेम टू सेम इसको भी हम AMU फॉर्म में लिखते हैं। और साथ में अगर हमको इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एटम्स का वजन करना, मॉलिक्यूल्स का वजन करना। जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास, और जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बट ये सारी चीजें किसके इक्वल्स टू थी? ये सारी चीजें थी एवोगैड्रो के नंबर्स के ऊपर थी। और एवोगैड्रो नंबर कौन था बच्चों? वो था इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल कौन था? 1 मोल था हमारा SI यूनिट। कौन सा SI यूनिट? जस्ट लाइक 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, इनके इक्वल ही, इसी जैसे ये लिखा ना हमने, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स। नहीं, मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, चेंज कर दीजिए, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही थी एटम का तो आप बोलिए इतने एटम्स होते हैं, और अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रही हूँ तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉट ओनली टू दिस, अगर हम यहाँ पर NaCl पढ़ रहे हैं ना बच्चों, NaCl इज ए आयोनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर कौन है? Na के पास में प्लस आयन है, Cl के पास में माइनस आयन है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 आयोन्स। 1 मोल इक्वल्स टू आयोन्स। कहाँ पे? आयोनिक कंपाउंड में। और क्योंकि हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड इस वक्त पढ़ रहे हैं तो आइए हम इसका पहले मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन करते हैं। चलिए, बहुत शॉर्ट, बहुत फास्ट। डेफिनेशन इक्वल्स टू, डेफिनेशन इक्वल्स टू, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक mass of the
elements in a compound or molecules. बताइए, molecular mass of H2O इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? H में 2 एटम्स है, एटम्स मल्टीप्लाइड विथ इट्स एटॉमिक मास प्लस नेक्स्ट एटम्स डैश डैश डैश. आइए H2 का फाइंड करते. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना था बच्चों? 16 था. देयरफॉर आवर आंसर इज 16 1 जा 16, 2 1 जा 2, 18. क्लियर. अब बताइए वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या निकला? 18 निकला. सेम टू सेम हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लूकोज से. दिस इज C6H12O6. अगर हम राउंड फिगर में, जिसे हम होल नंबर्स में बोलते हैं, अगर हम होल नंबर्स में C का मास लेते हैं तो डायरेक्टली हमको 12 आ जाता है. बट एक्चुअल में इसका जो मास होता है डेसिमल 0011 होता है. चलिए हाइड्रोजन का भी सेम बच्चों, यहाँ तो मैंने राउंड फिगर ही ले लिया था. हाइड्रोजन का है 1.008 और ऑक्सीजन का तो जनरली बिलो 16 रहता है, 15 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है, तो हम उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं. अगर मैं इस समय इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना चाहूं तो क्या बनेगा बच्चों? ये हो गया मेरा एक एलिमेंट A जिसका एटम नंबर X है, दूसरा है मेरा एलिमेंट नंबर B जिसके एटम मेरे Y हैं, और तीसरा मेरा एलिमेंट है C जिसका एटम नंबर मैं रखती हूँ Z. ठीक है, तो मेरा X इक्वल्स टू कितना मिल रहा है? X इक्वल्स टू 6 है, 6 एटम. Y इक्वल्स टू 12 एटम्स एंड देयरफॉर Z इक्वल्स टू 6 एटम्स. और इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. आइए, हमारा फर्स्ट है C6 इक्वल्स टू 12.0011 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 atoms is multiplied by the atomic mass of carbon. First, second, 12 atom is multiplied with the atomic mass of hydrogen. 12 atoms is multiplied with the atomic mass of hydrogen plus oxygen. How many oxygen are there? 6. 6 oxygen is multiplied with the atomic mass of oxygen, that is 16. हमारा आंसर कितना आना चाहिए? चलिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0 जा, 6 2 जा 12, carry is 1, therefore 6 1 जा 6 plus 7, यहाँ रहा डेसिमल, प्लस 12 से कर लीजिए इसे मल्टीप्लाइड, 12 8 जा 96, carry is 9, 0, 12 1 जा 12. ठीक है, प्लस 6 6 जा 36, carry is 3, 6 1 जा 6 plus 3 is 9, 96. अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आना चाहिए बच्चों? 6 plus 6 is 12, carry is 1, 10 plus 6 is 16, no, 6 plus 6 12, carry is 1, 10 को 0, there is 1, okay. Now 2 plus 2 4, 4 plus 6 0, carry is 1. Now 9 plus 1 is 10, 11, 11 plus 7 is 180.1026. What is this? 180.1026 is the molecular mass of glucose. Clear? हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. क्या क्या है हमने मॉलिक्यूलर मास में? जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स थे, उनके जितने एटम्स थे, हम उसके साथ उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं. और एटॉमिक मास हम कहां से लेके आ रहे हैं? एटॉमिक मास इज द कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ द कार्बन 12 विद द 1 पार्ट ऑफ कार्बन. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका थोड़ा सा लॉजिकली हम इसे पढ़ते हैं. अगर हम किसी एटम्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है बच्चों? ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन है. क्लियर? यही एटॉमिक मास को उठा के हमने मॉलिक्यूल में रख दिया.
किस में रख दिया हमने इसे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में रख दिया, यही एटॉमिक मास को सेम। तो हमारा नेचुरली मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, नेचुरली हमारा मॉलिक्यूलर मास भी कंपैरेटिवली 1/12 टाइम्स ऑफ heavier than carbon 12. दिस इज कंपैरेटिवली स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं हम, अगर हम एक एटॉमिक मास को रीड कर रहे हैं और हमारा एक एटॉमिक मास जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन है, तो हमारा मॉलिक्यूलर भी क्या होना चाहिए, हमारा मॉलिक्यूलर भी 1/12 पार्ट ऑफ हैवियर देन द कार्बन 12। दिस इज द कंपैरेटिवली स्टडी। इसलिए ये नहीं सोचना कि एटॉमिक मास 1/12 ऑफ पार्ट था तो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही हैवियर होगा जितना एटॉमिक मास था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम एक कंपाउंड ले रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6। अभी हमने C6H12O6 रीड किया, इसका हमारे पास कितना मॉलिक्यूलर मास आया था बच्चों, 180 AMU आया था ना। यस, अब देखिए हम अगर मान लो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या लिखेंगे, हम इसको सेम टू सेम हम ग्राम लिखेंगे, हम ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम किसी एटॉमिक मास यूनिट को ऑफ द मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द मॉलिक्यूल, अभी इसको हम AMU ना लिख के स्टैंडर्ड यूनिट U लिख दें तो ये किसके बराबर रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम के बराबर रहेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आइए अब हम देखते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंसेस क्या है। आप लोगों ने एटॉमिक मास को अच्छे से नोटिफाई कर लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट, atomic mass is represented as the 1 mole of 1 atoms. This represent as the 1 mole of 1 molecules. Clear? एटॉमिक मास में एक एटम, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर हम एक एटम H लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं H2O। सेकेंड पॉइंट, it is 1/12 part of C12, ठीक है, and it is sum of atomic mass with product of the atoms। ठीक है ना, क्लियर? कैसे, H2O16 therefore 18 है ना। और यहां पर कैसे लिखना है बच्चों, यहां पर सीधे से लिख दिया H equals to 1, O equals to 16। क्लियर? It is individually for atoms, it is for group of atoms। ठीक है, आइए यहां पर एक चीज कॉमनली देख लीजिए। यहां पर जब हम 1 मोल स्टडी करेंगे ना बच्चों तो हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने बच्चों, 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23। और जब यहां पर पढ़ेंगे ना हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ मेनी, 6.0022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब आप लोग को मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब इसको ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों तो ग्राम में हम नेक्स्ट पार्ट में मॉलिक्यूलर मास के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।